आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने एक और समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम जीवितों की भूमि में जीवित और भले चंगे पाए जाते हैं। हम प्रतिभोर अपनी आंखों को खोलते हैं। यही परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है जो वो प्रतिदिन हमारे जीवन में करता है। क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगले दिन की सुबह नहीं देख पाते, लेकिन हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन हमारी आंखों को खोलता, प्रतिदिन हमें शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने आज हमें यह मौका दिया, हमें यह समय दिया कि हम उसके वचन की गहराई को और अधिकाई के साथ जानने पाएं। इससे पहले कि आज के वचन को हम लोग सुने, मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के पास जाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन के ऊपर अपनी आशीष दे, ताकि जो वचन हमारी ओर आने वाला है उस वचन के द्वारा हम सब परमेश्वर के प्रकाशन को पाए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके पास, आपके चरणों में आते हैं। इस समय इस संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन प्रभु आज अपने लोगों को आप बताना चाहते हैं, होने दीजिए पिता कि मैं नहीं लेकिन आपका आत्मा मुझ में होकर बोले। पिता, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं शून्य हूँ, आप ही सब कुछ है। मैं घटते जाऊं और आप बढ़ते जाएं पिता। मेरे जीवन से आपकी महिमा हो प्रभु, मेरी यही इच्छा है पिता। मैं ये प्रार्थना करता हूँ खुदावंद कि आज का यह वचन हर एक से बोले और बातें करे, ताकि इस वचन के प्रकाशन को पाकर आपके लोगों की जिंदगियां बदले और वह आपकी राहों पर धार्मिकता के साथ चले। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना। इस वचन को सुनने वाले हर एक को यीशु के नाम में आप ब्लेस कीजिए। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते, आमीन। तो आज का वचन आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कुछ ऐसे प्रकाशन को हम लोग पाएंगे जिसके ऊपर शायद आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में उन्होंने सुसमाचार की सेवकाई शुरू की, परमेश्वर के राज्य की बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को बताई। जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनते थे वो बहुत आश्चर्यचकित होते थे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे कि प्रभु यीशु मसीह इतनी अद्भुत बातें कैसे कर रहा है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बचपन से देखा था, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बचपन से जाना था, जिनकी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह पले बढ़े थे, उन लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग के राज्य की बातें करते हुए देखा, तो बाइबल हमें बताती है कि वो भी अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हुए, और वो ये कहने लगे कि क्या ये वो बड़ई का बेटा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर न सिर्फ लोगों के बीच में सामर्थ्य के काम किया करते थे, लेकिन बाइबल हमको यह बताती है कि उनके मुख से निकलने वाला हर एक वचन इस संसार में मनुष्यों के लिए उनको जीवन प्रदान करने वाला था। कई सारे प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछे गए, कई आरोप प्रभु यीशु मसीह पर लगाए गए, पर जब आप सुसमाचारों को ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे कई बार शास्त्री फरीसी भी प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आते थे अपने सवालों को लेकर, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की कोई तो ऐसी बात उसके मुख से सुने जिसे पकड़कर वो उसके ऊपर आरोप लगा सके। और इसीलिए वो ऐसे सवाल प्रभु यीशु मसीह से करते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि शायद हमारे इस सवाल के जवाब में प्रभु यीशु मसीह फंस जाएंगे और हम उन्हें पकड़कर उनके ऊपर आरोप लगाकर उन्हें मरवा डालेंगे। कई बार शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, सदुकियों ने यह प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि अब तक प्रभु यीशु मसीह का समय नहीं आया था। एक समय ऐसा ही हुआ कि कुछ शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आए। वो प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा पाना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से सवाल करना चाहते थे। और वो शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे प्रभु, हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है
यदि तू वास्तव में परमेश्वर का भेजा हुआ जन है और यदि तू सच में कोई भविष्यद्वक्ता है, कोई नबी है, तो हमें कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर हम विश्वास करें कि तू वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है और हम तुझ पर विश्वास करें। इस सवाल शास्त्रियों और फरीसियों ने उनसे कहा और प्रभु यीशु मसीह ने उनके उत्तर में, आपको पता है क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात और दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यहां पर योना का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया। और उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह ने वो कहा, जो बात कही, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है और आज उसी के ऊपर हम लोग मनन करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि निनवे के लोग न्याय के दिन, ध्यान से सुनिएगा इन वचनों को, स्क्रीन पर आप लोग इस वचन को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि यहां जो तुम्हें सुसमाचार सुना रहा है, यहां जो तुमको उद्धार की बातें बता रहा है, यहां जो तुम्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहा है, स्वर्गीय बातें बता रहा है, स्वर्ग के भेद को तुम्हें बता रहा है, वो जो तुमसे बातें कर रहा है वो योना से भी बड़ा है। ये प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा। और ये वो चिन्ह था जो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम चिन्ह ढूंढते हो, लेकिन तुम्हें योना के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह भी दिया नहीं जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि निनवे के लोग न्याय के दिन खड़े होकर इस युग के लोगों को क्या ठहराएंगे? दोषी ठहराएंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये सवाल, ये बात उनके सामने रखी? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि निनवे के लोग इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे? ये बात सिर्फ उस समय प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों से ही नहीं कह रहे थे। ये बात प्रभु यीशु मसीह आज के लोगों से भी कहता है कि निनवे के समय के लोग आज के समय के लोगों के साथ उठकर इन्हें दोषी ठहराएंगे। क्यों दोषी ठहराएंगे? क्या कभी आपने इसके ऊपर मनन किया है? कभी सोचने का प्रयास किया है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा है कि निनवे के लोग इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे? कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्यों निनवे के लोग इस युग के लोगों के साथ उठकर उनको दोषी ठहराएंगे। आप लोगों ने योना की पूरी कहानी को अच्छे से जाना है। योना की पुस्तक जो पुराने नियम में है, छोटे नबियों में उसे रखा गया है और सिर्फ 4 अध्याय है। और अगर किसी छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे कि योना की कहानी बता, तो वो बता देगा, क्योंकि हम सब संडे स्कूल से योना की कहानी को सुनते आ रहे हैं। हम सभी को योना की कहानी बहुत अच्छे तरह से पता है कि वो उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया। लेकिन मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, योना जो कि परमेश्वर का एक जन था, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर ने उसे काम दिया कि जा और जाके निनवे में प्रचार कर। लेकिन हम जानते हैं कि योना निनवे में प्रचार करने के बजाय वो तर्शीश को भाग जाता है। और जब वो वहाँ का मार्ग लेता है तो एक जहाज़ में वो बैठ जाता है। और जब वो उस जहाज़ में जब वो यात्रा कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसमें उस समुद्र में तूफ़ान आ जाता है और वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि जब उन लोगों के द्वारा जो उस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, उन लोगों ने पर्ची डाली तो पर्ची योना के नाम पर निकली। और हम सब जानते हैं कि योना को उन सभी लोगों ने समुद्र में डाल दिया। और जब वो समुद्र में डाला गया तो परमेश्वर ने एक महामच्छर को आज्ञा दी
कि वो उसे निगल ले, और उस महामच्छी ने उसको निगल लिया और वह 3 रात दिन उस महामच्छी के पेट में रहा। और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने उस महामच्छी को आज्ञा दी कि उसे उगल दे, तो उसने समुद्र के किनारे उसे उगल दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो निनवे जाता है और वहाँ जाकर वो प्रचार करता है कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे पूरी तरह से उलट दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि जब ये प्रचार योना के द्वारा किया गया तो उस नगर के क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या जानवर, सभी ने उपवास किया और परमेश्वर की दया उस नगर पर हुई और वह नगर उस समय योना के प्रचार से बचाया गया। उस नगर के 120 लोग जिन्होंने परमेश्वर के प्रति पश्चाताप किया, अपना मन फिराया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर के क्रोध से वो बचाए गए। ये घटना हम सभी को अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन कुछ बातें आप लोग इस भाग में नोटिस कीजिए कि क्यों प्रभु ने योना का स्मरण उन्हें दिलाया, क्यों परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाया कि इस युग के लोगों के साथ निनवे के लोग उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। आइए मैं कुछ बातें आपको बताता हूं जिन्हें आप जरा ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि योना वहां पर प्रचार किया, परमेश्वर की आज्ञा पाकर योना वहाँ पर परमेश्वर के वचन को लेकर जाता है, परमेश्वर के संदेश को लेकर जाता है। और वहाँ पर वो परमेश्वर की आज्ञा का जो परमेश्वर ने उसको दी थी कि उस नगर में जाना और उस नगर में जाकर तू प्रचार करना, योना वैसे ही जाता है और वह इस बात का प्रचार करता है कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे क्या कर दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा। 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। अब जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं उसे आप जरा ध्यान से समझिए। क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि निनवे के लोग इस समय के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे? सबसे पहली बात आप लोग नोटिस कीजिए इस चीज़ को कि निनवे के लोगों को योना के द्वारा सिर्फ एक बार प्रचार किया गया। कितनी बार? एक बार। बार बार योना के द्वारा उसको कोई संदेश नहीं दिया गया कि जाकर बार बार वो लोगों को बोले कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़क उठा है और वह तुमको सत्यानाश करना चाहता है। अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो ये देश उलट दिया जाएगा, ये नगर उलट दिया जाएगा, तुम नाश हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कोई संदेश उसको निनवे के लोगों को बार बार नहीं दिया गया। सिर्फ एक बार उन्होंने सुना जब योना पूरे नगर में प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। वचन में लिखा हुआ है कि योना की ये बात सुनकर उन लोगों ने मन फिराया, उन लोगों ने पश्चाताप किया, उन लोगों ने उपवास के साथ पश्चाताप किया। योना के सिर्फ एक प्रचार से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने उसके एक ही प्रचार से अपने मन को परिवर्तित कर लिया। उन्हें कोई दूसरा सुसमाचार नहीं सुनाया गया। उनके बीच में योना बार बार नहीं गया कि जैसे हर साल उनके लिए रिवाइवल मीटिंग हो रही है, आत्मिक जागृति सभाएं हो रही है। ऐसा कोई काम वहां पर नहीं किया गया। सिर्फ एक बार उनको यह बताया गया कि अगर तुमने अपना मन नहीं फिराया तो यह नगर उलट दिया जाएगा। आप सोचिए इस बात को कि आज वर्तमान समय में परमेश्वर के भक्तों की कमी नहीं है, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की कमी नहीं है, परमेश्वर के पासबानों की कमी नहीं है जो कलीसिया में रहकर उसकी सेवा को करते हैं। आपको ऐसे ढेरों वक्ता मिल जाएंगे, ऐसे ढेरों भविष्यद्वक्ता मिल जाएंगे जो आपको परमेश्वर की राज्य की बातें बताएंगे, जो आपको बताएंगे कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत निकट है। आप प्रतिदिन
परमेश्वर के दासों के माध्यम से इस संदेश को सुनते हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी क्या कभी आपने अपना मन फिराया अपने गुनाहों से? आप प्रतिदिन परमेश्वर के पश्चातापी वचन को सुनते हो। दुनिया बहुत डिजिटल हो गई है। पहले सिर्फ रविवार के दिन जब लोग कलीसिया में आते थे तब परमेश्वर के दास के माध्यम से वो संदेशों को सुनते थे, लेकिन जब से टेलीविज़न आया है, जब से मोबाइल आए हैं, आप कभी भी किसी भी समय मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आपको ढेरों प्रचारक मिल जाएंगे जिसके संदेश आप सुन सकते हो, ढेरों। लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी वक्ताओं के आपने वचन सुने हैं, जितने भी भविष्यद्वक्ताओं के आपने संदेश सुने हैं, क्या उनको सुनने के बाद आपने अपनी जिंदगियों को बदला है? क्या उन वचनों को सुनने के बाद आपने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है? क्या आप जो बुराइयां अपने जीवन में कर रहे थे उनसे अपने मन को फिराया है? मैं ये सवाल आप लोगों से पूछता हूं। योना ने सिर्फ एक बार निनवे में प्रचार किया और निनवे के लोगों ने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया, उपवास के साथ उन्होंने अपना मन फिराया। आज क्रिश्चियन लोगों की पीढ़ियां गुजर गई है क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में। संडे स्कूल से लेकर यूथ मीटिंग से लेकर हर रविवार संडे चर्च में आना, परमेश्वर के वचन को सुनना, सब कुछ वर्तमान समय के लोगों को बहुत आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की ज़िंदगियों में 1% भी परिवर्तन नहीं है। मैं ऐसी बहुत सी कलीसियाओं को जानता हूँ जहाँ पर हर संडे परमेश्वर का दास खड़े होकर सामर्थी वचन को बोलता तो है, लेकिन उसके बाद भी कलीसिया के लोग एक कान से सुनकर उस वचन को दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, हो सकता है ये बात आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये वास्तविकता है। आज बहुत से ऐसे मेन लाइन चर्च है जो सिर्फ एक परंपरा को निभा रहे हैं, सिर्फ एक परंपरा को कि संडे चर्च लगना चाहिए, आराधना होनी चाहिए, हमारे पूर्वजों से ये प्रथा चली आ रही है और इसे हमें पूरा करना है। सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में इस परंपरा का पालन किया जा रहा है कि संडे चर्च लगना है। मैं आपको सच बताता हूँ, न सिर्फ भारत में लेकिन विदेशों में भी आप लोग देखोगे कि आज चर्च सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चलते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि ना तो किसी को उद्धार की पड़ी है, ना किसी को पश्चाताप की, और ना ही किसी को शाश्वत जीवन की पड़ी है। लोग दुनिया में इतने गुम हो गए हैं, लोग दुनिया में इतने खो गए हैं कि परमेश्वर का यह वचन ना तो वो सुनना चाहते हैं, ना ही उस पर चलना चाहते हैं। आज क्यों हर साल कलीसियाओं को आत्मिक जागृति सभाओं की ज़रूरत पड़ती है? आज क्यों लोगों को हर साल जगाने की आवश्यकता होती है? हर साल कि भाई जागो। हर संडे उनका प्रचारक उनको जगाने की प्रयास करता है, तब नहीं वो जागते। उनको जगाने के लिए एक स्पेशल वक्ता को बुलाया जाता है कि वो आए, प्रचार करे, ताकि लोगों में आत्मिक जागृति आए। हर संडे जो प्रचारक जो प्रचार कर रहा है, उसके संदेशों से, उसके वचनों से वो नहीं जागेंगे, लेकिन बाहर से एक वक्ता को बुलाया जाता है कि उसके द्वारा वो जागे, और उसके जाने के बाद कलीसिया फिर सो जाती है। ये आज की वास्तविकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आत्मिक जागृति सभाएं ना करें, आप कीजिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप लोग वो करते हैं, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति उसमें हो रही है? क्या हर साल आपके ऐसे आयोजन करने से आपकी कलीसिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा है? क्या कोई नई आत्मा आपके चर्च में अपने कदम को रख रही है? आप सोच कर देखिए इस बात को, ध्यान रखिए। निनवे के लोगों को सिर्फ एक बार प्रचार किया गया और उन्होंने अपना मन फिराया। उस समय की पीढ़ी के लोग आज के समय की पीढ़ी के लोगों के साथ उठकर कहेंगे कि तुमको तो हर संडे
हर संडे तुमको संदेश सुनने को मिला, और यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो ऐसा समय था जब तुम्हारे हाथों में मोबाइल थे और तुम मोबाइलों में भी परमेश्वर के वचन को सुन सकते थे। प्रतिदिन जब तुम चाहे, जब तुम वचन सुन सकते थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपना मन क्यों नहीं फिराया? उसके बाद भी तुमने पश्चाताप क्यों नहीं किया? हमें तो देखो, हमने तो सिर्फ एक बार सुना और हमने अपनी ज़िंदगी बदल ली। तुमने तो बचपन से सुना, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी में 1% का भी परिवर्तन नहीं आया। ये सवाल न्याय के दिन निनवे के लोग हमसे पूछेंगे कि तुमने पश्चाताप क्यों नहीं किया। और ये बहुत गंभीर बात है और इसे हमें समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों निनवे के लोगों का ही उदाहरण दिया, दूसरे लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि ध्यान रखना, योना ने सिर्फ एक बार प्रचार किया और निनवे के लोगों ने मन फिराया। आपका पास्टर हर संडे आपके बीच में प्रचार करता है, क्या आपकी ज़िंदगियों में परिवर्तन आया? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। एक और बात आप नोटिस कीजिएगा कि योना के प्रचार में कोई प्रेम का संदेश नहीं था। योना के प्रचार में कोई क्षमा की बात नहीं थी। योना के प्रचार में कोई आशीष की बात नहीं थी। योना ये प्रचार नहीं कर रहा था कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर बाहें फैलाए आपके लिए खड़ा हुआ है, आपका इंतज़ार कर रहा है। योना ने यह प्रचार नहीं किया कि आपको परमेश्वर क्षमा करना चाहता है। योना ने यह प्रचार नहीं किया कि परमेश्वर दयालु और करुणामय परमेश्वर है, आप पश्चाताप करिए, मन फिराइए, तब देखिए परमेश्वर कितनी आशीषें आपको देता है, आपका जीवन आशीषों से मालामाल हो जाएगा। ऐसा कोई प्रचार योना के द्वारा नहीं किया गया। आपको पता है, आप जरा योना की पुस्तक को ध्यान से पढ़िएगा तो आप पाएंगे योना के संदेश में कोई प्रेम की बात नहीं थी। आप पाएंगे योना के संदेश में किसी भी प्रकार की क्षमा की बात नहीं की गई थी। योना ने यह प्रचार नहीं किया था कि तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर तुम्हारे पापों से तुम्हें क्षमा करेगा। नहीं, ये बात नहीं बोली योना ने। और ना योना ने यह बोला कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहता है, बस आप अपना मन फिरा लो और विश्वास कर लो कि परमेश्वर है, तब देखिए आप परमेश्वर की कितनी आशीषों को पाते हैं। आपका वीज़ा लग जाएगा, आपकी विदेश में जॉब आपको मिल जाएगी, आपका अगर सिंगल मंजिल का मकान है तो आपको डबल मंजिल का मकान मिल जाएगा, अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो आपको 10 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। ऐसा कोई संदेश योना के द्वारा नहीं दिया गया। कोई प्रेम, कोई क्षमा, ना कोई आशीष की बात। सिर्फ एक ही बात उसने बोली कि, मैं पढ़ता हूँ उस वचन को, योना नबी की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 4 में लिखा हुआ है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। क्या आपको योना के इस वाक्य में कोई प्रेम, कोई क्षमा या कोई आशीष की बात मिलती है? नहीं, क्योंकि उसने वो प्रचार ही नहीं किया। उसने सिर्फ ये बोला 40 दिन बीतेंगे और ये नगर उलट दिया जाएगा। सिर्फ ये बात उसने बोली और उसकी इसी बात को सुनकर वचन में लिखा हुआ है, 5वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। अब ध्यान से समझिए इस वचन को, क्या लिखा है वचन में, तब निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की क्या की? प्रतीति की। और लिखा हुआ है आगे, और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़े से लेकर छोटे तक सबने क्या ओढ़ा? टाट ओढ़ा और उपवास का प्रचार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब योना के द्वारा उनको यह प्रचार किया गया कि 40 दिन के बीतने पर निनवे नगर उलट दिया जाएगा,
तो वचन में लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। उन्होंने जाना कि ये जो व्यक्ति आया है हमारे बीच में और जो बात ये बोल रहा है इसमें सच्चाई है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये आकर हमारे बीच में मजाक नहीं कर रहा है, या हमारे बीच में कोई गलत खबर नहीं फैला रहा है। ध्यान रखिए, निनवे उस समय बहुत ही समृद्धशाली देश था। जिस तरह से आज के महानगर है उस तरह से निनवे उस समय में था। बहुत ही वैभवशाली और समृद्धशाली वो देश था, वो नगर था। सारे लोग प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त थे। कोई दरिद्र नहीं था उस समय उनके देश में। सारे लोग बहुत अमीर थे, सब बड़े बड़े लोग थे, महलों में बंगलों में रहने वाले लोग थे। और उनके बीच में जाकर योना ये कहता है कि 40 दिन बीतेंगे और ये नगर उलट दिया जाएगा। और वचन में लिखा है कि उन लोगों ने योना की बात पर विश्वास किया, माना कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है सच बोल रहा है। और अगर आज हम अपने कामों से मन नहीं फिराते हैं तो हम 40 दिन के बाद जब नगर उलट दिया जाएगा हम नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई बातों को उन्होंने सच माना, मन फिराया, पश्चाताप किया और वो बचाए गए। आज आप देखोगे ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जो सिर्फ परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं, जो सिर्फ परमेश्वर की क्षमा के बारे में बताते हैं, जो सिर्फ आशीष 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 इसके बारे में ही लोगों को प्रचार करते रहते कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर आकाश के झरों के खोलकर आपके लिए अपरंपार आशीषों की बारिश करेगा। ये बातें आज के प्रचार में आप लोग देखोगे बहुत कॉमन सी हो गई है। लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि वास्तव में होने क्या वाला है। 1 मंजिल बनाओ चाहे 4 मंजिल बनाओ, मट्टी का ढेर है। दुनिया में कहीं भी नौकरी कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं अगर जीवन का उद्धार नहीं हुआ। प्रभु ने क्यों कहा था कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आज के संदेशों में प्रेम की, क्षमा की, आशीष की, परमेश्वर की करुणा, उसकी दया की बहुत बातें होती है। लेकिन उसके बाद भी लोगों का मन नहीं बदलता, उसके बाद भी लोगों की ज़िंदगियों में 1% परिवर्तन नहीं आता। उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ वैसी की वैसे ही है। आज बहुत से मसीही लोग हैं, पैदाइशी क्रिश्चियन, जो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, हम जन्मजात ईसाई है। ऐसा बोलकर वो ये बताने का प्रयास करते, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ठाट के साथ बोलते हैं कि मैं तो जन्मजात ईसाई हूँ, स्वर्ग मेरे बाप का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है जो मेरे बाप ने मेरी वसीयत में लिख के रखा है। स्वर्ग किसी के पिताजी की जागीर नहीं है जो आपको वसीयत में मिल जाए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप चाहे पैदाइशी क्रिश्चियन हो, चाहे आपका उद्धार अभी अभी हुआ हो, मन परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कलीसियाओं में से लोग दिखा सकता हूँ जिनको आज यही नहीं मालूम है कि उनका उद्धार कब हुआ। उद्धार की बात तो छोड़िए, मैं आपको ये तक बता सकता हूँ कि आज कलीसियाओं में से बहुत से लोग हैं जिनको यही नहीं मालूम है कि उनका बपतिस्मा कब हुआ। नहीं मालूम है। बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करेंगे। बर्थडे आने के पहले परिवार को मालूम रह जाता है कि इस तारीख को मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे के लिए क्या क्या तैयारी आप करोगे, किस तरह से मेरा बर्थडे बनाओगे। जन्मदिन सबको मालूम है और उसे मनाना भी सबको आता है, लेकिन क्या कभी आपने अपने उद्धार का दिन बनाया है, जिस समय आपका उद्धार हुआ था? क्या आपको याद भी है कि आपका उद्धार किस समय हुआ था? मुझे पता है कि मेरा उद्धार कब हुआ। क्या आपको पता है?
यही फ़र्क है कि आज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम चाहिए, परमेश्वर की क्षमा चाहिए, परमेश्वर की आशीष चाहिए, लेकिन जीवन बदलना नहीं चाहिए। हम जो थे हम वही रहेंगे। जीवन परिवर्तन हम नहीं करना चाहते। निनवे के लोगों ने एक ही बार सुना, और क्या सुना कि 40 दिन बीतेंगे और निनवे उलट दिया जाएगा, और उनकी ज़िंदगियां बदल गई। हमको मालूम है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर ने क्या क्या कहा है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की ज़िंदगियां बदलती नहीं हैं, नहीं बदलती हैं। लोग आज भी पाप में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। लोग आज भी बुराइयों में लगे हुए हैं। मैं सच कहता हूँ, ऐसे लोगों को निनवे के लोग उठकर बोलेंगे न्याय के दिन कि तुम्हारे पास तो प्रेम का संदेश था, लेकिन फिर भी तुमने मन नहीं फिराया। हमको तो सीधे चेतावनी दी गई थी कि अगर हमने मन नहीं फिराया तो हम नाश हो जाएंगे, और हमने अपनी ज़िंदगियां बदल ली। तुमने क्यों नहीं बदली? सवाल निनवे के लोग हमसे पूछेंगे। एक और बात ध्यान रखिए, जो मैंने अभी आपसे कहा कि उस समय योना सिर्फ एक प्रचार किया, एक प्रचार, और सिर्फ योना प्रचार किया। हमारे साथ, हमारे सामने न जाने कितने पास्टर आके प्रचार करके चले गए। कितने ही पास्टर, बहुत ढेर पास्टर आए। बचपन से न जाने कितने ही वक्ता को सुन लिया होगा आपने, न जाने कितने ही भविष्यद्वक्ताओं को सुन लिया होगा। जो विदेश में प्रचार करके आ चुके इंटरनेशनल वक्ता जिनको कहा जाता है, उनके प्रचार भी आप लोगों ने सुने होंगे। सब कुछ आपने सुना, लेकिन क्या फिर भी आपने अपना मन बदला? निनवे के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो योना के अलावा किसी दूसरे को लाके उसका वचन सुनते। नहीं, उनके पास ये भी नहीं था कि वो अपने कान की खुजली मिटाने के लिए दूसरे वक्ता को ढूंढ के लाते कि भाई योना तो ऐसा ऐसा बोल रहा, हम दूसरे को लेके आते, वो हमारे मन के अनुसार हमको संदेश सुनाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ उनके साथ। उन्होंने सिर्फ एक वक्ता को सुना, एक प्रचारक, और उसी प्रचारक से उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बदल ली। हमारे पास हमने बचपन से न जाने कितने वक्ताओं को सुन लिया है, कितने पास्टर हमारे आंखों के सामने से चले गए। इंटरनेशनल वक्ता तक हमारे बीच में आकर परमेश्वर का वचन सुना के चले गए। परिवर्तन 0, 1% नहीं। ध्यान रखना, निनवे के लोग खड़े होकर बोलेंगे आपसे कि भाई तुम्हारे पास तो अनगिनत वक्ता आकर तुमको वचन सुनाकर चले गए, हमको तो सिर्फ एक ही प्रचारक परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा था, योना नाम का। हमने सिर्फ उस एक ही प्रचारक से सुन लिया कि परमेश्वर हमारे साथ क्या करने वाला है, और हमने अपना मन बदल लिया। लेकिन तुम्हारे बीच में तो अनगिनत प्रचारक आकर वचन सुनाकर चले गए, लेकिन फिर भी तुमने अपना मन क्यों नहीं बदला? ये सवाल निनवे के लोग पूछेंगे न्याय के दिन। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, निनवे के लोग जो उस समय थे, उन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का कोई भी ज्ञान नहीं था। आज हम लोग क्षमा किस में पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह में क्षमा पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो सारा अधिकार किसको दिया है? प्रभु यीशु मसीह को दिया है। आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में क्या बोलते हैं, क्या याद करते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गए, और उसने हमें उस क्रूस पर से क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। हमको मालूम है कि आज से 2000 साल पहले एक मनुष्य आया
जो परमेश्वर का पुत्र था, और उसने आकर हम सब के गुनाहों का बोझ अपने कांधे पर लिया, और उस गुनाहों के बोझ को लेकर कलवरी के क्रूस पर उसने अपने प्राण दे दिए। हम यह मानते हैं, हम यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम ये मानते हैं और हमारी प्रार्थना में यही सब बातें रहती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, निनवे के लोगों के पास ऐसा कोई भी संदेश नहीं था जिसमें उन्हें यह बताया जाता कि तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ऐसा कोई संदेश उनके पास नहीं था। उनके पास प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का कोई भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि अब तक उस समय तक प्रभु यीशु मसीह आए ही नहीं थे। उन्हें कुछ नहीं था मालूम, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मन फिराया। हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। निनवे के लोगों के लिए नहीं दिया था, लेकिन हमारे लिए हमारे प्रभु ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। हमें हमारे अधर्मों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों और पैरों को कीलों से ठोका गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके पापों के लिए, कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। निनवे के लोगों के लिए नहीं था ऐसा कुछ। ये सब काम सिर्फ प्रभु ने हमारे लिए किया, इस युग के लोगों के लिए किया। लेकिन आज दुख की बात यह है कि आज लोग परमेश्वर के उस बलिदान को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जिस क्रूस पर गुनाहों की माफ़ी के लिए, गुनाहों के बोझ को लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान को दिया। आज लोग पाप कर करके, अधर्म कर करके उस क्रूस की मृत्यु का मजाक उड़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए एक बार बलिदान हो गया। अब वो दोबारा हमारे पापों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने नहीं आएगा। अब सिर्फ वो न्याय करने के लिए आएगा, सिर्फ न्याय करने के लिए। प्रभु ने जब हमारे गुनाहों की माफ़ी उस सलीब पर कर दी है, उस क्रूस पर कर दी है, तो फिर हमारी ज़िंदगियों में पाप क्यों है? क्यों हम अपना मन बदलना नहीं चाहते? क्यों हम पश्चाताप करना नहीं चाहते? क्यों हम अपनी बुराइयों से अपने मन फिराना नहीं चाहते? क्यों हम अपने मुख से गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं? क्यों हम लोगों की निंदाएं करते हैं? क्यों हम लोगों को क्षमा नहीं करते? क्यों हम व्यभिचार में फंसे हुए हैं? क्यों दुनिया की तमाम प्रकार की बुराइयां हमारे जीवन में हैं? क्यों? प्रभु ने जब आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया आपके गुनाहों को माफ करने के लिए, तो फिर क्यों आपकी जिंदगी में वो बुराई है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप बदलना क्यों नहीं चाहते? क्यों प्रभु की उस सलीब को व्यर्थ गवाते हो? क्यों प्रभु के उस बलिदान को व्यर्थ गवाते हो जो उसने मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर दिया है? क्यों? निनवे के लोग हमसे कहेंगे कि तुम्हारे लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, लेकिन हमारे लिए किसी ने बलिदान नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमने मन बदला, तुमने क्यों नहीं बदला? आज ज़रूरत है मन परिवर्तन की, आज ज़रूरत है जीवन परिवर्तन की, आज ज़रूरत है दुनिया के पापों और बुराइयों से मन फिराने की। ध्यान रखिए, अगर आप अपने मन को परिवर्तित नहीं करेंगे, अगर आप अपनी बुराइयों से नहीं फिरेंगे, न्याय के दिन निनवे के लोग
आपको दोषी ठहराएंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपकी दया के लिए। आज के वचन से आपने हम सबसे बातें किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, क्योंकि अपने वचन का प्रकाशन आप हमें देते हैं और इन वचनों के द्वारा आपने अपने लोगों से बातें की हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं जितने भी लोगों ने इन वचनों को सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर आएंगे, ताकि निनवे के लोग उन्हें दोषी न ठहरा सके। हम धन्यवाद करते हैं कि इस वचन को बोलने के लिए आपने मेरी सहायता किया। सरादर महिमा आपको देता, उद्धार करता यीशु के नाम में मांगता, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।